नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों बीआरओ गरीब के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई थी, जिसकी एग्ज़ाम डेट आपकी 19 सितंबर को आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड भी आ गए थे, जिनका लिस्ट के अंदर नाम था। वेबसाइट के ऊपर लिस्ट डाली गई थी कि इन कैंडिडेट को एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे। तो सभी कैंडिडेट के घर पे कॉल लेटर आ गया था डाक के द्वारा। जिनका नहीं आया वो भी एग्ज़ाम देने जा सकते थे, जिनका लिस्ट के अंदर नाम था। लेकिन एक नोटिस आया वेबसाइट के ऊपर कि एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल और एमएसडब्ल्यू यानी कि मल्टी स्किल्ड वर्कर जो ड्राइवर वाला था, उसको एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब आपके मन में ये आ रहा है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, अब उनके मन में ये आ रहा है कि नई एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी, यानी कि कितना हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि नई तारीख जो है आपकी आ चुकी है। हमें कैसे पता चला, वो आपको कहीं से भी पता चला, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ तक अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और इस महीने में आपकी जो है वेबसाइट के ऊपर नोटिस आ जाएगा कि उस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। दूसरी बातें कि क्या दोबारा से लिस्ट आएगी वेबसाइट के ऊपर, क्या दोबारा से एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे? तो दोस्तों दोबारा से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट आपको नोटिस आएगा वेबसाइट के ऊपर, तब बता दिया जाएगा कि उस डेट को आपका पेपर है। दूसरी बातें, जिनका एडमिट कार्ड आया हुआ है वही एडमिट कार्ड आपको लेके वहाँ पे जाना है। ठीक है, यानी कि नया एडमिट कार्ड नहीं आएगा और ना ही कोई दोबारा से लिस्ट आएगी कि जिनका एडमिट कार्ड पिछली बार नहीं आया था उनका इस बार आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका पहले एडमिट कार्ड आया है उन्हीं का दोबारा से आने की ज़रूरत भी नहीं है। वही सेम एडमिट कार्ड आपका जो एग्ज़ाम डेट आपकी नई वाली होगी उसके अंदर आपका चल जाएगा। ये उन्होंने बाकायदा नोटिस जो आपका पोस्टपोन्ड वाला आया था वेबसाइट के ऊपर, उसमें बाकायदा उन्होंने लिख रखा था कि जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर का, मान के चलो जिस भी कैंडिडेट का पुणे में है, जोधपुर में है, या आपका चंडीगढ़ में है, या ऋषिकेश में है, जहाँ पर भी है आपका, वहीं पर ही आपका एग्ज़ाम होगा और सेम जो आपका एडमिट कार्ड आया है वो आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये उन कैंडिडेट के लिए सबसे सुनहरा मौका है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की थी, या जिनको ट्रेड के नोट्स बाद में मिले, या जिनको ट्रेड का अभी तक कुछ भी पता नहीं है, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस है। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जितने एग्ज़ाम हुए हैं, 3 एग्ज़ाम का रिजल्ट दोस्तों आ चुका है। लैब असिस्टेंट का, टेक्नीशियन का, इसका आपका रिजल्ट आ चुका है। सुपरवाइजर स्टोर का आपका रिजल्ट आ चुका है और ड्राफ्टमैन का। मात्र 10 दिन के अंदर बीआरओ ने ये रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। और उनकी जो पीएसटी की जो डेट है फिजिकल की रनिंग की, वो भी उन्होंने डाल दी है। तो यानी कि बीआरओ इतना जल्दी आपका काम करेगा कि आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब मैंने एग्ज़ाम दिया और कब मेरी ज्वाइनिंग हो गई। सबसे बेस्ट फोर्स है, मैं इसको मानता हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा मात्र 15 से 20 दिन के अंदर, 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा है, 20 दिन, उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ अगर जिस भी कैंडिडेट के स्टोर कीपर टेक्निकल में 60 से 65 नंबर, जर्नल कैटेगरी के अंदर 60 से 65, ये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। आप देख लीजिए, जो ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम हो उसमें आपकी जर्नल की 56 पे गई है, ओबीसी की 53 पे गई है, सुपरवाइजर स्टोर के अंदर 51 नंबर के ऊपर गई है, जिसके अंदर केवल एक वैकेंसी थी। लैब असिस्टेंट वाले में एक वैकेंसी थी, 50 नंबर के ऊपर कट ऑफ गई है। तो इस प्रकार से है, बीआरओ का एग्ज़ाम हार्ड नहीं आता है, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कहाँ से बीआरओ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उन कैंडिडेट के लिए गोल्डन चांस है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, जिन्होंने ट्रेड के क्वेश्चन नहीं प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए के लिए मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका ट्रेड हम करवा रहे हैं, प्लस में जीके हम करवा रहे हैं, मैथ हम करवा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हम आपको जीके मैथ के देंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा कम्बिनेशन बैच हम करवा रहे हैं तैयारी के लिए। पेड बैच है, ये सभी को पता है, क्योंकि फ्री का तो आज कुछ भी कोई भी नहीं देता है। जिस भी कैंडिडेट को ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन करना है, बैच ज्वाइन कर सकता है, उसकी अलग से फीस है। अगर उसको केवल नोट्स चाहिए ट्रेड के, स्टोर कीपर टेक्निकल के, या फिर आपको चाहिए ड्राइवर के, एमएसडब्ल्यू के नोट्स, आपको मिल जाएंगे। लगभग 3 से साल से हम भर्तियों की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले स्टोर कीपर की भर्ती 2016 में आई है। उसके बाद में 2018-19 में जो आपके ड्राइवर की आई हैं, कुक की आई हैं, आपकी व्हीकल मैकेनिक की आई है, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन,
वेटर, इनकी वैकेंसी आई हैं, लेकिन स्टोर कीपर टेक्निकल की 2016 के बाद में अब वैकेंसी आई हैं। तो हमें पता है कि बीआरओ किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बना रहा है, कहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जिन भी कैंडिडेट को बैच ज्वाइन करना है या नोट्स प्राप्त करने हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और परचेज कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी कभी भी आ सकती है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास में टाइमिंग है, आप जो पैसे खर्च करोगे उनमें अपना जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।